हेलो एवरीवन। जैसे आपको पता है कि बायनअल स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो उसमें से स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें अब जो एग्ज़ाम है अब आ रहा है, तो हमें पॉलिटिकल साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमें बता दीजिए। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। इसमें से आपको जो यूनिट वाइज आपको मैं बता दूंगा, पहले यूनिट में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, वह वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक। तो इसमें पेपर ए और पेपर बी रहेगा। आपको पता होगा कि जो न्यू सिलेबस है इसमें 80 मार्क्स पास है, यानी कि आउट ऑफ 100 में से। तो उसमें से जो आपका पेपर आ जाएगा, लेकिन आपका पेपर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ओल्ड सिलेबस का। देखो, इसमें से सबसे पहला सिलेबस का जो हमारा पहला यूनिट है वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। ये है इसमें अगर हम देखेंगे मार्क्स इसमें 6 है। अब रहा सवाल, इसमें आप पढ़ोगे क्या, मैं आपको बता दूंगा पढ़ना क्या है। सबसे पहले इसमें पढ़ना है कि इंडिया रिलेशन, जिसके साथ भी इसकी रिलेशन है, चाहे रशिया के साथ हो चाहे बाकी कंट्रीज़ के साथ हो, वो आपको ज़रूरी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा किसी भी हाल में। दूसरा सवाल है इसमें जो इसमें रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिज्म इन पोस्ट। ये है दूसरा सवाल इसमें से। और लास्ट सवाल क्या रहेगा इसमें, बाल्कन स्टेट्स एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स। बस ये 3 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़े तो हो जाएगा पहला यूनिट खत्म। दूसरा यूनिट है अल्टरनेट सेंटर्स एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर। इसमें 6 मार्क्स हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें इंडिया चेंज रिलेशन विद चाइना, ये आपको पहले पढ़ना है। उसके बाद आपको यूरोपियन यूनियन और एशियन, ये पढ़ना है। ओके। उसके बाद दूसरा पढ़ना है कि चाइना जो है वो कैसे राइज हो गया, उसकी इकोनॉमी कैसे राइज हो गई, पावर कैसे आ गया उसके पास, वो सब कुछ इसमें पढ़ना है। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन पढ़ने होंगे, हो गए 6 क्वेश्चन। उसके बाद है थर्ड यूनिट, इसका नाम है साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वार एरा। इसमें भी 6 मार्क्स है यूनिट का। इसमें से अगर आपको मैं बता दूंगा पढ़ना क्या है, सबसे पहले इंडियन रिलेशन विद इट्स नेबर्स, ये आपको किसी भी हाल में पढ़ना है। ओके। उसके बाद आपको पढ़ना होगा कि जो ये है कॉन्फ्लिक्ट एंड एफर्ट्स फॉर पीस इन साउथ एशिया, ये आपको ग्लोबलाइजेशन इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी। इम्पैक्ट क्या रहता है ग्लोबलाइजेशन से, इकोनॉमी क्या होती है, ठीक, ये आपको पढ़ना होगा इसमें। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और नेपाल जो है इसकी डेमोक्रेटाइजेशन क्या है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद है फोर्थ यूनिट जो है, इसमें भी 6 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें से आपको करना क्या होगा, इसमें से आपको यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। दूसरा सवाल इसमें आपको जो हाउ डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल आर द न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद रिस्ट्रक्शन एंड द फ्यूचर ऑफ द यूएन, मैंने आपको बताया यूएन का जो भी एनजीओ है या फिर यूएन का जो वर्ल्ड बैंक है, बाकी जो मतलब चीज़ें हैं जो यूएनओ से टच करते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है फाइफ्थ, जो कि 5th यूनिट है, वो है सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। इसमें भी 6 मार्क्स है। इसमें है ट्रेडिशन कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिजर्मेंट्स। आपको इसमें क्वेश्चन क्या पढ़ना है, इसमें से आपको इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइग्रेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ग्लोबल पुअर्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है 6th यूनिट जो है ग्लोबलाइजेशन एंड क्रिटिसाइजेस। इसमें से 4 मार्क्स का जो आ जाएगा आपका। इसमें से पढ़ना क्या है आपको, मैं आपको बता दूंगा। इसमें से आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पढ़ना होगा ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स, ठीक, इंडिया एंड एरेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इट। बस ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। उसके बाद है एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसमें 6 मार्क्स है। पढ़ना क्या है, सबसे पहले इसमें पढ़ना है कि राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल, राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, उसका उनके राइट्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना इंडिया स्टैंड इन ग्लोबल एनवायरमेंटल डिबेट, ठीक। उसके बाद आपको जो पेपर बी है, ये अगर आपने इतना कर लिया तो आप पास हो जाओगे, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है पार्ट बी, उसमें से भी 6 का पहला ही यूनिट है 6 मार्क्स का, नेहरू अप्रोच एंड नेशन बिल्डिंग, ये पढ़ना पड़ेगा। पार्टीशन जो है होता है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। रिफ्यूजीज़ रिसेटलमेंट द कश्मीर प्रॉब्लम, ये आपको पता होनी चाहिए। बस इसमें यही पढ़ना चाहिए। उसके बाद है 4
मार्क्स का चैप्टर एरा वन पार्टी डोमिनेंस। इसमें आपको फर्स्ट 3 जनरेशन इलेक्शंस पढ़ने होंगे। ओके, उसके बाद कोलिशन नेचर कांग्रेस पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मेजर अपोजिशन पार्टीज, बस। उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इसमें से आपको 5 ईयर प्लान जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। 5 ईयर प्लान क्या होता है, पहला 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हो गया था, फिर कब ख़त्म हो गया था, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता होनी चाहिए, वाइट रेवोल्यूशन पता होनी चाहिए। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद है हमारा और एक 11th यूनिट, वो है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। मिसाल के तौर पर आपको उसमें इंडिया वार 1962, इंडिया पाकिस्तान वार 1965 और न्यूक्लियर जो वार हुआ था इंडिया को, शिफ्ट एलायंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद है 12th यूनिट जो कि 5 मार्क्स का भी है। उसमें से क्या आ जाएगा आपको, इसमें से नेहरू जो मिसाल के तौर पर कांग्रेस विक्ट्री इन 1971 इलेक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ द गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ का जो आंदोलन था वो क्यों आ गया था, कैसे आ गया था, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कांग्रेस की रिलेशन क्या थी, स्प्लिट कैसे हो गया था, कांग्रेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें पढ़ना क्या है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो है राइज ऑफ सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ने का 1970 में जो इलेक्शन हो गया था वो क्या हो गया था। उसके बाद बिहार और गुजरात मूवमेंट क्या थी वो आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद है हमारा 14th यूनिट। ठीक है, उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि उसमें से टोटल मार्क्स बनते हैं। कश्मीर सिचुएशन का क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, पंजाब क्राइसिस, और इसमें राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। ये 3 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किए तो इसमें से 6 आ जाएंगे आपको। उसके बाद है लास्ट यूनिट जो है हमारा है 15th, वो है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज पॉलिटिक्स। इसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। मैं आपको बता दूंगा, एनडीए आपको पढ़ना पड़ेगा ज़रूरी। 2004 में जो इलेक्शन हो गया था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या था उसके बारे में, कोलिशन जो थी वो क्या थी, और जो पार्टिसिपेटरीज अपसर्ज इन 1970 में हो गया था वो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, पॉलिटिकल साइंस का इतना ही था। पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा नहीं होता, पॉलिटिकल साइंस में आप खुद भी लिख सकते हो। इसमें तो अगर आप अच्छे से लिखोगे, बेहतरीन लिखोगे, तो आप अच्छे से मार्क्स लाओगे। छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, लाइक शेयर जरूर करना। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।